नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन डिफेंस में। साथियों, खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बहुतों ने देख भी ली होगी, जिन्होंने नहीं भी देख रखी है वो जाके चेक कर सकते हैं कि रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की जो है एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ चुकी है। एनटीपीसी का रिजल्ट का डेट जो है वो 15 दिसंबर को दे दिया गया है और ग्रुप डी के लिए जो एग्ज़ाम की डेट है वो फरवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट होने वाली है 2022 में। तो यानी कि जल्दी आपकी एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। लगभग 2 या 3 महीने का आपके पास समय है। तो इन 2-3 महीनों में आप जितनी जान लगा सकते हैं रेलवे में जॉब पाने के लिए, पूरी की पूरी आप जान इसमें झोंक सकते हैं, तभी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। क्योंकि लगभग 1 करोड़ फॉर्म है रेलवे ग्रुप डी में, और साथ साथ में ही उतने ही अगर आप माने तो लगभग 50 लाख के आसपास आप एनटीपीसी भी मान सकते हैं। तो इतने ज़्यादा फॉर्म होने के बावजूद भी अगर आप अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी इन लास्ट टाइम पे। क्योंकि आपने कितना भी पढ़ा हो, लास्ट टाइम पे अगर आप छोड़ देते हैं प्रैक्टिस को, तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के जो वनडे एग्ज़ाम का जो मैकेनिज्म होता है वहाँ पे आप कहीं ना कहीं छट जाएंगे। क्योंकि अगर लास्ट टाइम पे अगर आप छोड़ देते हो, प्रैक्टिस कम हो जाती है, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 1 में तो 100 क्वेश्चन आपके थे, परंतु अब इसमें कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 120 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको 1.5 घंटे में। पहले आपको केवल 100 क्वेश्चन ही करने थे, पर लेकिन आपको सीबीटी 2 में कितने करने हैं? 120 क्वेश्चन करने होंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टॉप 20 करके एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और सब टॉपिक की, चाहे वो रीजनिंग के ले लो या चाहे मैथ्स के ले लो, उसमें हर दिन में जो है डेली रूटीन में 20-20 क्वेश्चन रोज़ लेके आऊँगा। जिस तरीके के रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और इन्हीं के आधार पे आपका इसी तरीके का आपका जो है वो पेपर में इसी तरीके का मैथ्स और रीजनिंग आता है। तो आप इन वीडियो को जो है वो लगातार देख सकते हैं और इनसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इन 2 महीने में भी आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छा सुधार सकते हैं। तो बिना कुछ देरी किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में आता है। लगभग मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि एनटीपीसी का थोड़ा अगर मैथ्स मान सकते हैं, थोड़ा लेवल सही रहता है ग्रुप डी से, परंतु जो है लगभग मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो लगभग अगर आप इनको कर लेंगे तो ग्रुप डी और एनटीपीसी के दोनों क्वेश्चन जो हैं आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% हैं। यानी कि 2 संख्याएं हैं, वो एक कोई तीसरी संख्या है तो उसकी एक तो 20% है और दूसरी कितनी है? 50%। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या जो बोल रहा है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे हमें कॉमन चीज़ क्या मिली कि पहली और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या के 20% और 50% है। तो हम लोग तीसरी संख्या को 100 मान सकते हैं। यहाँ पे क्या मान सकते हैं? तीसरी संख्या को हम लोग 100 मान सकते हैं। अगर ये तीसरी संख्या थर्ड नंबर जो है वो 100 है, तो हमारा जो पहली संख्या फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट नंबर हमें बोला गया है, रुकिए 1 मिनट इसका कलर चेंज कर दूं मैं। फर्स्ट नंबर कितना दिया गया है हमें? फर्स्ट नंबर बोला गया है कि तीसरी संख्या का 20%, तो तीसरी संख्या 100 है तो इसका कितना हो जाएगा? 20% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिए मैंने 100 इसीलिए मान रखा था ताकि आपको उसका 20% ईजिली आप लिख पाएँ। और उसके बाद यहाँ पे कितना दे रखा है? और जो सेकंड नंबर है, जो कौन सा नंबर है, जो सेकंड नंबर है वो तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? 50%। कितना परसेंट है? 50%। तो 100 का 50% कितना हो जाएगा? 50। तो अब हमसे यही पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो पहली संख्या 20 वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो कितना हो जाएगा? 20/50 गुणा 100। तो अगर इसको आप कैंसिल आउट करते हैं तो ये 2 बार कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 40%। कितना आ जाएगा? 40%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों के दोनों आपको एक जैसे लग सकते हैं, पर दोनों के दोनों एक जैसे है नहीं। देखिए क्या बोला यहाँ पे, 2 संख्याएं तीसरी संख्या क्रमशः 20% और 50% हैं बोला। यहाँ पे कम की बात नहीं की, ना ही अधिक की बात की। यहाँ पे क्या बोला? 20% और 50%। परंतु यहाँ पे क्या बोल रहा है सेकंड वाले पे, 2 संख्याएं तीसरी संख्या के
क्रमशः 25% तथा 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। उसी तरीके से हम लोग क्या मानेंगे, तीसरी संख्या बाई चांस थर्ड नंबर जो है उसको हम लोग 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100, 100 मान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, देखिए कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है। तो 25% कम होने का मतलब यानी कि 75 है। कितना है, 75। अगर 25% है बोल दिया जाता तो हम इसको 25 लिखते, 25 लिखते, परंतु यहाँ पे 25% कम है तो हम लोग कितना लिखेंगे, 75। और सेकंड नंबर जो हो जाएगा हमारे पास कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। कितना प्रतिशत, 20%। तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। सिंपल से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या जो 75 है, 75 है, वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 75 में 80 आ जाएगा, गुणा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर 20 से काटेंगे तो ये 4 बार और 20 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 बार। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, टोटल पूरा सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए 55, 25, 5 से 35, 375 को अगर हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 9 36, यहाँ बच जाएगा 1 5 4 3 बार। तो ये 93, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 93 आ चुका है। 93 सही 3/4, 93 सही 3/4 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तुलसीराम का वेतन जो है कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है तो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे तुलसीराम और कश्यप दोनों के वेतन में कंपैरिजन दे रखा है, यानी कि दोनों की तुलना की गई है। यानी कि तुलसीराम का वेतन जो है वो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। बाई चांस कश्यप का वेतन जो हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। बहुत इजीली आप कितना मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, क्योंकि आपका परसेंटेज में 100 मानना सबसे ईजी होता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से हो जाते हैं। और कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें क्या करना होता है, जिनमें हमें फ्रैक्शन में छोटा और छोटा करने के लिए और इजी करने के लिए फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ता है। तो अगर फ्रैक्शन में ना बने तो आप सीधे सीधे आप 100 मान सकते हैं। 100 से आपका ज्यादातर क्वेश्चन आपका बन जाता है परसेंटेज का। देखिए तुलसीराम का वेतन कितना दिया गया है हमारा, तुलसीराम का वेतन जो है कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो बाई चांस ये कश्यप का वेतन जो है, कश्यप का वेतन 100 है, तो तुलसीराम का वेतन कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है। तुलसीराम कितने रुपए की बचत करता है, 720 रुपए की बचत करता है, जो उसके वेतन का कितना प्रतिशत है, 4% है। जो उसके वेतन का कितना प्रतिशत है, 4% है। तो देखिए 4% यानी कि 120 अगर हम लोग बोलते हैं, यानी कि अगर उसके वेतन का कितना प्रतिशत है, 4% है। तो देखिए 4% अगर कितना है हमारे पास, 720, कितना है 720, तो 1% कितना हो जाएगा हमारा, 180। कितना हो जाएगा, 180। तो 100% कितना हो जाएगा, 1800। कितना हो जाएगा, 1800। तो यानी कि जो ये 1800 है, क्या हम उसको 120 बोल सकते हैं, क्योंकि हमने माना कितना है उसको, 120 माना है, और वास्तव में कितना है वो 1800। तो अगर हम लोग कहेंगे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 120 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, कितने से, 120 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15। कितना आ जाएगा हमारा 15। तो अब हमें एक यूनिट की वैल्यू मिल गई हमें 15, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगी हमारा, 15,000। कितना आ जाएगा, 15,000। यहां पे एक जीरो कम हो चुका था, उसको आप देख सकते हैं। तो यहां पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15,000। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। दो संख्याओं का अंतर जो है वो उनके योग का कितना प्रतिशत है, 45%। तो यानी कि अगर हम लोग इसको हम लोग a प्लस बी बोल सकते हैं। a प्लस बी को हम क्या बोल रहे हैं, 100 बोल रहे हैं। कितना बोल रहे हैं, 100। और a माइनस बी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, 45। कितना बोल रहे हैं, 45। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए तो हमें संख्या ही निकालनी पड़ेगी। अगर हम इसको नॉर्मली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने पे ये दोनों कट जाएंगे। तो ये a प्लस ए कितना आ जाएगा, 2a, और 100 प्लस 45 कितना आ जाएगा, 145। कितना आ जाएगा, 145। तो a इक्वल टू कितना आएगा, 145/2। अगर हम लोग b निकालने की कोशिश करेंगे तो b निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़े इस इक्वेशन को। यहीं पे आप दोबारा लिखने की जरूरत है। अगर आप लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, 145। वैसे जरूरत नहीं है इसको लिखने के लिए। और a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी a प्लस बी इक्वल टू 100 और a माइनस बी इक्वल टू 45। तो अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करते तो ये पूरा कैंसिल, और माइनस करने पे ये दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2b आ जाएगा। 100 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 55। और तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 55/2। इसको और भी इजी तरीके से बना सकते हैं।
तो a इक्वल टू 145/2, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 55/2। तो a रेशियो b अगर हमसे बोला गया है तो 145 बटे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, तो 145 बटे कितना आ जाएगा 55। अगर हम लोग इसको 5 से काटते हैं तो कितना आएगा 5×2 = 10, 5×9 = 45, 29/11। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 29/11। तो यहाँ पे बोला गया है छोटी संख्या का बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी संख्या 29 और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 11, तो 29/11। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। देखिए सिंपल सा, अब दो संख्या अगर हमारे पास a और b है, क्या है a और b, अगर हमने इसको a को क्या मान लिया बड़ी संख्या मान लिया, a इज ग्रेटर देन b, तो बड़ी संख्या का 40% बोला है, तो a का कितना प्रतिशत, a का 40% और b के किसके प्रतिशत के बराबर है 60% के बराबर है। a का 40% b के कितने प्रतिशत के बराबर है 60% के बराबर है। 100 से तो 100 कैंसिल हो जाता है, तो आप याद रखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 100 लिखने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है 150 है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 150 है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो हमें क्या बताना है बड़ी संख्या क्या है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 2 और ये कितना आ जाएगा 3 बार कट जाएगा 20 से, तो ये कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3b, 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3b आ जाएगा। 2a इक्वल टू जब 3b आ गया तो हमें यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है a प्लस b, कितना दे रखा है हमें a प्लस b कितना दे रखा है हमें 150, कितना दे रखा है 150। अब यहाँ पे हमें 2a की वैल्यू दे रखी है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 300। तो 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3b, तो हम 2a की जगह 3b लिख सकते हैं, तो 3b प्लस 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 300। तो 5b इक्वल टू कितना आ जाएगा 300, तो b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5 से अगर हम लोग काटेंगे 60, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। अगर एक b जो है वो हमारे पास 60 है तो a कितना हो जाएगा 150 माइनस कितना आ जाएगा 60, तो अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 90, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 90। ऑप्शन नंबर सी 90 इज द राइट आंसर। इतना इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इसी तरह के क्वेश्चन के आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी बुक हैं, राकेश यादव सर की बुक है, उससे आप कर सकते हैं, या और भी बुक जिसको भी आप प्रेफर करना चाहें उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि x का 15% y के 20% के बराबर है, तो x रेशियो y, बहुत सिंपल सा वही चीज है 15x, x का 15% बोल रहा है यानी कि 15x बोल सकते हैं, अपॉन 100 भी आएगा x का 15%, तो पर लेकिन 100 दोनों ओर कट जाएगा, तो इसलिए हम सीधे सीधे 15x इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 20y, 15x इक्वल टू कितना बोल सकते हैं 20y। तो x रेशियो y बोल रहा है तो x अपॉन y करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 बट्टे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर 5 से काटेंगे तो 4/3, तो आंसर सीधे सीधे कितना आ गया 4/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/3। क्या है 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो 160 का 15% पहले हम निकालते हैं, तो 160 का 15% हम अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 गुना कितना आ जाएगा हमारा 16, तो 15 गुना 16 अगर हम लोग करते हैं 15 के 90, 15 240 आ जाएगा ये, बट्टे कितना आ जाएगा 10, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24, यानी कि 160 का 15% कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और 240 का 25% कितना आ जाएगा, 240 का 25% 1/4 के बराबर होता है, तो अगर हम लोग काटेंगे 4 और 4 से इसको काटेंगे तो 60 आ जाएगा, कितना आ जाए 60। तो वही बोला कि 24 में से कितना जोड़ा जाए कि 60 आ जाए, तो 24 में से कितना जोड़ा जाए 60 आ जाए, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36, क्योंकि 60 में से अगर आप 24 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि एक संख्या को जब 10% घटाई जाती है तो परिणाम कितना आ जाता है 30 आता है, तो संख्या क्या है। एक संख्या जब 10% घटाई जाती है, 10% घटाई जाती है का मतलब क्या है कि संख्या 100 थी और 10% घटाई जाती है का मतलब हो जाएगा 90। संख्या 100 थी और 10% घटाने का मतलब कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये जो 90 है वो किसके बराबर है 30 के बराबर, 90 जो है वो किसके बराबर है 30 के बराबर। तो 90 की वैल्यू अगर 30 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास 30/90 कितनी हो जाएगा 30/90। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगा हमारे पास
30/90 गुणा 100 तो 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 100/3। तो इसका जो राइट आंसर है 33 सही 1/3। कितना आ जाएगा 33 सही 1/3। तो संख्या जो है हमारे पास वो कितनी है 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% घटाई जाती है तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आप इसको अगर फॉर्मूला वगैरह लेंथ इंटू ब्रेथ वगैरह से करेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा कि अगर x मान लें ये कर लें वो कर लें, नहीं इससे नहीं करना है आपको, सिंपल से करना है 10% की अगर आपको फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए। कहीं कहीं पे हमें इसके आप इसको लंबे मेथड से भी बना सकते हैं, बड़ा लंबा पड़ सकता है वो, पर लेकिन सीधे 100 मान के भी आप कर सकते हैं, वो भी इजी पड़ेगा पर थोड़ा लंबा पड़ सकता है कैलकुलेशन पे। पर लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन निकालनी आती है यानी कि भिन्न निकालना है तो 10% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, 10% को अगर काट के लिखेंगे तो 1/10, 1/10 भी किसके बराबर है 10% के बराबर है। जैसी 10 जो है वो 100 के लिए 10% है, वैसी एक भी जो है वो 10 के लिए कितना प्रतिशत है 10% है। और चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई घटाई जाती है, वो घटाई जाती है 10%। लंबाई 10% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 10% घटाई जाती है। तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा बोला है। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले बाई चांस यहाँ पे 10% को मान को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, 1/10। जो लेंथ थी वो कितनी थी पहले 10 थी, अब 10% बढ़ाएगी तो कितनी कर दी 11 कर दी। और जो ब्रेथ थी यानी कि जो चौड़ाई थी वो कितनी थी हमारे पास पहले 10 थी, अब 10% घटाई गई है तो कितनी हो जाएगी अब हमारे पास 9। तो पहले कितना थी लेंथ इंटू ब्रेथ, पहले यानी कि क्षेत्रफल जो था 10 गुणा 10 कितना था 100, और अब कितना है 11 गुणा 9 कितना आ जाएगा 99। कितना आ जाएगा 99। तो ये जो 99 है वो 100 से कितना प्रतिशत कम है 1% कम। तो यानी कि क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ा 1% से क्या हो गया ये कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि 1% क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए तो ए को बी से कितने अधिक अंक प्राप्त होते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि अगर ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बोला कि आपको भिन्न निकालनी आनी चाहिए, भिन्न निकालनी नहीं भी आती तो आप 100 से कर सकते हैं। देखिए मैं इसको दोनों तरीके से कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए ये बोला है कि बी को ए से 100% अंक प्राप्त हुए तो बी अगर बाई चांस ए 100 था और तो बी को कितना कम प्राप्त हुई 80 प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए 80 प्राप्त हुए। ए हो गया और ये क्या हो गया बी। तो अब हमसे ये बोल रहा है कि ए को बी से कितने अधिक प्रतिशत कितने अंक प्राप्त हो गए, कितने अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त हो गए। तो देखिए 20 अंक ज्यादा प्राप्त हुए। ए को बी से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए 20, और तो 20 जो है वो किस में से निकालेंगे हम लोग 80 में से। 20 की परसेंटेज जो निकालेंगे वो 80 में से निकालेंगे क्योंकि हमें किसके सापेक्ष निकालना है बी के सापेक्ष निकालना है। तो 20/80 कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब होता है कितना प्रतिशत हो जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25%। या हम लोग अगर करें इसको फ्रैक्शन से अगर करना आता है तो 20% की फ्रैक्शन यानी कि इसकी भिन्न होती है 1/5। कितनी होती है 1/5। तो यानी कि हमसे बोला गया है कि बी को ए से 20% अंक प्राप्त हुए तो ए को बाई चांस 5 मिले। ए को कितने मिले 5 मिले तो बी को कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे। अब बोल रहा है कि ए को बी से कितने ज्यादा मिले तो 1 अंक ज्यादा मिला कितने में से 4 में से। तो 1/4 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25%। देखिए दोनों तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। पर लेकिन आपको कुछ कुछ बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आपको ये भिन्न वाला जो चीज है ना ये फ्रैक्शन आपकी परसेंटेज की जो फ्रैक्शन है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 25% की 1/4, 20% की आप इसको आसानी घर में बैठ के भी इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 1% को क्या लिखेंगे 1/100, 2% को क्या लिखेंगे 2/100 यानी कि इसको काट के लिखेंगे तो 1/50, 3% को क्या लिखेंगे ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां भाग लेती हैं। 640 लड़के थे, बॉयज कितने थे हमारे पास 640, और लड़कियां कितनी थी गर्ल्स थी हमारे पास 360। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 60% लड़के हमारे पास हुए तो इसका अगर हम लोग 60% निकालते हैं तो 640 का
60% हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है कि हम असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम सीधे सीधे असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो 60% लड़कों में से अगर 60% लड़के पास हुए 640 लड़कों में से, तो कितने प्रतिशत फेल होंगे? 40%। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौको 16, 4 चाक 24, 256, यानी कि 256 लड़के फेल हुए। और लड़कियां कितनी पास हुई? 80%। तो फेल कितनी हुई होगी? 20% हुई होंगी। तो 360 का 20% अगर हम लोग निकालेंगे, 360 का 20%, तो ये आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा? 72। तो यानी कि कुल कितने लड़के और लड़कियां जो हैं वो फेल हुई? तो 256 कितना आ जाएगा? 256 प्लस कितना आ जाएगा? 72। अगर हम लोग इनको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 328। कितना आ जाएगा? 328। तो हमें इनका प्रतिशत बताना है। तो इनका प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें पूरा भी तो पता होना चाहिए कि आखिर वो टोटल थे कितने। तो 0 0 1000, कितना आ जाएगा? 1000। तो 1000 जो है, 1000 बच्चों में से कितने फेल हुए हैं? 328। अगर हम इनकी फ्रैक्शन निकालते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ नीचे 10 बच जाता है, और 10 से अगर इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32.8%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, 32.8% इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दो उम्मीदवार जो है एक चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार को जो है वो 60% वोट मिलते हैं और वो 1600 वोटों से जीत जाता है। देखिए 60% का मतलब कितना होता है? अगर टोटल वोट थे, यहाँ पे हमें वैध मत अवैध मत वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम मान सकते हैं कि 100 के 100 जो वोट थे, 100 के 100% जो वोट थे वो सही थे और सारे के सारे गिने गए। तो इसमें एक को मिले 60 और दूसरे को मिले 40। दूसरे को कितने मिले? 40। और कितने सौ वोटों से जीता? 1600 वोटों से जीता। यानी कि इससे ज्यादा कितने वोट थे भाई? हमारा 1600 वोट। कितने वोट ज्यादा थे भाई? हमारा 1600 वोट ज्यादा थे। वैसे वास्तव में 1600 वोट थे, पर लेकिन यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो कितना यूनिट वोट ज्यादा थे? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की जो वैल्यू है, 20 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1600। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितने आ जाएगी? 80। 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 80। तो हमारे पास क्या बोला गया है कि कुल वोट कितने पड़े? तो कुल वोट तो हमारे पास 100 थे, तो 1 यूनिट की 80 है, तो कुल वोट यानी कि 80 थे, तो 80 गुणा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 यूनिट की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 8000। कितना आ जाएगा? 8000। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, यदि 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण जो है वो 45% हो जाए। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका है मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। तो वैसे हमें कितना दिया गया? ये एक साइड कितना दिया गया? 30%। कितना दिया गया? 30%। तो इसको बनाने का सिंपल सा ट्रिक है, 30%। दूसरा कितना दिया गया? 50%। तो बोला जाए इन दोनों को कितने में मिलाया जाए कि जो इन दोनों का मिलावटी है वो कितना हो जाए? 45%। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे? 45 लिख देंगे। तो 45 में से एक साइड क्या करेंगे? 30 को अगर हम लोग माइनस करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो ये इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा? 15। और यहाँ 45 और 50 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। अगर इसको भी हम लोग सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, सरल भाग में तोड़ते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलीकरण करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1:3। कितना आ जाएगा? 1:3। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 1:3। अगला प्रश्न है, दो चीनी के मिश्रणों जिसमें 15% तथा 40% चीनी है, तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण कितना चीनी हो जाए? 30% चीनी हो जाए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है तो आप इसको सिंपल बना सकते हैं, किससे? मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी मैं पूरा एक वीडियो अलग से आएगा इसमें, तो उसमें आपका और अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये 15% था और दूसरा कितना था? 40%। और वो किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो हमारा परिणामी हो जाए वो कितना हो जाएगा? 30%। तो हम लोग 30 को क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 15। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखेंगे, वो कितना आ जाएगा? 10। अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो 2:3 आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:3 इज द राइट आंसर। एक चीज हमेशा याद रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा कि ये मिक्सचर एनालिसिस आप सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। देखिए जितने भी वैल्यूज यहाँ पे होगी, ये जैसे 15 और 40 है, तो ये जो बीच वाली वैल्यू है यहाँ पे, परिणामी वैल्यू जो है, रिजल्टेंट वैल्यू, वो इन दोनों के बीच में ही होगी, या ना तो इससे ज्यादा होगी ना तो इससे कम, इन दोनों के बीच में ही आती होगी।
ना तो इनसे ज़्यादा होगी और ना ही इससे क्या होगी, कम होगी, इन दोनों के बीच में होगी कहीं ना कहीं, तब जाके वो आप सही, यानी कि आपको जो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो लग रहा है फॉर्मूला वो सही लग रहा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। क्या है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती। देखिए यहाँ पे हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 दिया गया है। अब इनमें से 20% और 30% अगर हमें निकालना है तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि 3 का प्रतिशत 20% और 2 का 30% निकालना थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो क्या इसको हम लोग 30 और 20 मान सकते हैं, 30:20 मान सकते हैं। 3:2 को आप क्या मान सकते हैं, 30:20। अब इसमें से क्या बोल रहा है, 20% लड़कों को और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितनों को नहीं मिलती कह रहा है। तो टोटल तो यहाँ पे हम लोग 50 हो गए, टोटल तो कितने हो गए हमारे पास 50। देखिए 30 + 20 कितने हो गए, 50 हो गए। अब इसमें 20% लड़कों को मिलती है, यानी कि 80% लड़कों को नहीं मिलती है। तो 80% का मतलब है कितने लड़कों को नहीं मिलती, 30 का 80% कितना हो जाएगा, 3 × 24 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 30% लड़कियों को मिलती है, यानी कि कितने लड़कियों को नहीं मिलती, 70% लड़कियों को नहीं मिलती है। तो 20 का 70% कितना हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा, 14। तो इन दोनों को नहीं मिलती है, तो 24 + 14 कितना आ जाएगा, 38 कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो अगर हमें 38 की अगर हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है 50 में से, तो 38 बट्टे कितना आ जाएगा, 50। 38 बट्टे 50 को अगर हम लोग करेंगे कैंसिल तो ये 2 बार अट जाएगा। 38 दूना कितना आ जाएगा हमारे पास, 76%। कितना आ जाएगा, 76%। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है और दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। देखिए पहली संख्या, दो संख्याओं का जो हमें तुलना की गई है वो 5:4 है, यानी कि दूसरी संख्या 4 है तो पहली संख्या कितनी है, 5। तो ये बोला कि एक संख्या का 40% जो है वो 12 है, तो 40% 12 है। 40% की अगर आपको फ्रैक्शन करनी आती होगी तो 40% की फ्रैक्शन जो होती है वो 2/5 होती है। तो 40% की, यानी कि 5 का 40% कितना है, 2 है। यानी कि जो 2 है ये 40% जो है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर। कितने के बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर। तो 5 किसके बराबर आएगी, 6 × 5 कितना आ जाएगा, 30। यानी कि वो जो नंबर था वो कितना था हमारे पास, 30 था। यानी कि जो ये पहला नंबर है वो कितना है हमारे पास, 30 है। तो हमें क्या निकालना है, दूसरा नंबर का 50% निकालना है। तो अगर पहला नंबर 30 है तो अगर हम लोग निकालते हैं दूसरा नंबर क्या होगा, अगर 5 की वैल्यू 30 है तो यानी कि 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी हमारे पास, 6। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 24। कितनी आ जाएगी, 24। इसको ऐसे ही बनाएंगे। अगर लंबा x लेके मानना है तो वो चीज़ कॉम्पिटिशन एग्जाम में वो चीज़ कहीं पे भी लाई नहीं करती कि आप x मानो, ये मानो, वो मानो। यहीं पे आपको समझना पड़ेगा इजीली। तो अगर 5 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू 24 हो जाएगी, सिंपल सा रेशियो से। तो इसका 50% का मतलब आधा, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। तो सीधे सीधे ये भी आप लास्ट में पढ़ लिया करें। सीधे सीधे कोई बच्चे क्या करते हैं, सीधा ये समझ लेंगे दूसरी संख्या क्या है तो 24 पे राइट आंसर कर देंगे, तो जो कि गलत हो जाएगा। लास्ट में आपको बहुत दुख होता है कि यार आता हुआ क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है। तो ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि इसका 50% पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो कार के मालिक को अपनी खपत का प्रतिशत कितना कम करना पड़ेगा ताकि पेट्रोल का खर्च क्या है, पूर्ववत रहे। देखिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि खपत और क्या, कितनी खपत करने, खपत और मूल्य वाला जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको भी आप इजीली बना सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी समझने की बात होगी। देखिए बाई चांस पहले उसके पास जो है वो कितनी थी, पेट्रोल जो है वो कितने का, अगर 25% को अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 1/4। कितना आ जाता है, 1/4। यानी कि पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी हमारे पास, 4 रुपए थी। कितने रुपए थी, 4 रुपए। बाई चांस वो 1 लीटर पेट्रोल डालता था वो हमेशा। कितना लीटर पेट्रोल डाल देता था, कितना लीटर, तो कितने रुपए का डालता था वो, 4 रुपए का पेट्रोल। परंतु अब पेट्रोल की कीमत की 5 कितने हो चुकी है हमारे पास, 25% की वृद्धि हो चुकी है। यानी कि 5, यानी 25% कितना होता है, 4 का 1 होता है। तो यानी कि 25% की वृद्धि मतलब 4 में से 1 जोड़ा कितना हो जाएगा, 5। तो अभी भी ये बोल रहा है कि इसको कितना करना है, 4 ही लाना है। ये लास्ट वाला जो तो आपको कितना लाना है, 4 ही लाना है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि कितना आएगा हमारे पास, 4 ही आएगा। तो यहाँ पे वही चीज हमें निकालनी है कि यहाँ पे हमें कितना लाना पड़ेगा कि हमारे पास जो खर्च है वो कितना लाना है, हमें 4 ही लाना है। कितना लाना है, हमें 4 ही लाना है।
तो यहाँ पे सिंपल से अगर हम लोग करेंगे तो 4/5 आएगा, कितना आएगा 4/5, 4/5 का मतलब कितना हो जाएगा 0.8, ये कितना आएगा 0.8। तो यानी कि 1 से 0.8 हो गया, यानी कि आपको कितने की कमी करनी पड़ी 20% की कमी करनी पड़ी। कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी 20% की कमी करनी पड़ी। अभी 20% इस तरीके से आप ये पॉइंट वाला जो है सीन वाला जो है ये पॉइंट वाला बड़ा लंबा चौड़ा या बड़ा अजीब सा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा इसको याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे बनाने हैं। आपको सीधा साधा क्या करना है, यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा मिटा दूं, सीधे सीधे क्या करना है कि अगर 25% बढ़ रहा है तो हमें कितना कम करना पड़ेगा। तो अगर पहले 4 था अब 5 हो गया तो फिर से हमें कितना लाना है 4 ही लाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा हमें 1 कम करना पड़ेगा। तो 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो 5 से अगर 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%। तो इसका राइट आंसर जो है वो 20%, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को हमें ज्ञात करना है। 17% कम करने का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83। और जो 83 वो कितने के बराबर है 498 के बराबर। किसके बराबर है 498 के बराबर। अगर 83 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये कितना आएगा 6 बार आएगा, सॉरी एक बार, कितना आएगा ये 6 बार, 8 पंचे 40, सॉरी अच्छा 6 बार आएगा। कितने बार आएगा 6 बार आएगा। तो 83 की वैल्यू अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 6 है, ये हमारे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है तो 6 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 600, कितनी आएगी 600। 100 गुणा 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 600। अगला प्रश्न है एक संख्या को जब 15 से घटाया जाता है, यानी कि एक संख्या में जब कितना घटाया जाता है 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। देखिए यहाँ पे 80% हमें बोला गया है, वो घटकर कितना प्रतिशत हो जाती है 80%। यानी पहले अगर 80% की अगर हम लोग फ्रैक्शन निकालें तो कितना हो जाएगा 80/100। वैसे आप इससे भी बना सकते हैं पर इससे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ेगी। तो 80/100 को अगर आप जाने तो 4/5 होता है, ये आप याद रखिएगा हमेशा 4/5 होता है। तो बोला कि 15 घटाने पर कितना हो जाता है, यानी कि अगर कोई संख्या पहले 5 थी अब कितनी हो चुकी है 4, और कितना घटाने पे ये हुआ 15 घटाने पे। कितने घटाने पे 15 घटाने पे। अब यहाँ वास्तव में कितना घटा है 15 पर, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तुलना में तो 1 घटा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 75, कितने आ जाएगी 75। यानी कि वो संख्या कितनी थी हमारे पास 75 थी, तो इसका 40% हमें निकालना है। कितना निकालना है 40% निकालना है। तो अगर इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, 75 को कितना हो जाएगा 300, तो बट्टे कितना आ जाएगा 10। तो अगर इस जीरो से इस जीरो कैंसिल तो कितना आ जाएगा हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको अगर जिसने भी परसेंटेज को अच्छी तरह से थोड़ा सा पढ़ रखा, अगर नहीं भी पढ़ रखा तो आप एक बार, यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल से बता रहा हूँ जो बहुत इजीली तरीके से आप परसेंटेज को सीख सकते हैं। तो राकेश यादव सर की वीडियो देख सकते हैं, उनका जो परसेंटेज वाला पूरा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप 6 घंटे की पूरी लाइव क्लास है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बेसिक तो थोड़ा बहुत क्लियर होने चाहिए कि मैं कहाँ से कहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, कहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। अगर ये भी चीज़ नहीं आती है तो आपकी तैयारी में अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, तो आपको और ज़्यादा तैयारी करने की और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का। तो क्या यदि पेट्रोल की कीमत को 20% की वृद्धि होती है तो कार के मालिक को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि उसका खर्च जो है वो पूर्ववत रहे। देखिए फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया पर, लेकिन वहां पे 25% की वृद्धि हो रही थी, तो यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 20%। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। तो यानी कि पहले 5 रुपए देता था उसका कार का मालिक, अब 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 5 से कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 5 से 6 हो गया। यानी कि अब उसको 6 रुपया देना पड़ रहा है। बोला कितना कम करना पड़ेगा कि पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि 5 लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा 1 कम करना पड़ेगा, 6 में से 1 कम करना पड़ेगा, गुणा कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 16 सही 2/3%, कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखिए